Hare Krishna everyone, today discuss Ajamil story goes like that. दंडो मीनिंग्स है पनिशमेंट। जो लोग पाप कर्म करता है उसको पनिशमेंट देता है। इसका बाद मैं बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। सर्व कारणेर परम कारण नारायण तार धाम चित जगते बिराज करें, किन्तु ता सत्त्वेও তিনি সত্য রজ এবং তম জড় প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে সমস্ত জীব বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন নাম, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্য এবং বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এভাবে নারায়ণ হচ্ছেন সমগ্র জগতের কারণ। हरे कृष्ण, चल रहे अजमेर का स्टोरी। दंडों का बारे में अभी मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे जो सर्व कारण का कारण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सबका कारण है, और नारायण अपना धाम जो चीज जगत है वहाँ विराजमान कर रहे हैं। और फिर भी वो मेटीरियल जगत में सब कुछ सत्य रज एवं तमोगुण का प्रभावित जितना सारे मनुष्य, जितना सारी एंटिटी है सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं। और ऐसा हम लोग जो पीछे जन्म में जो कर्म किया उसका हिसाब से मनुष्य को सब कुछ मतलब भगवान ने बांट के दिया। जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि शूद्र, और वर्णाश्रम धर्म हम लोगों को विभिन्न प्रकार का रूप प्राप्त हुआ। जैसा कोई कोई मनुष्य अच्छा ब्राह्मण में घर में जन्मग्रहण किया, कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा। और नारायण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये समग्र मेटीरियल जगत का एक सर्व कारण है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्र, सन्ध्या, दिन, रात्रि, दिक, जल, पृथ्वी एवं परमात्मा एवं जीवेर समस्त कर्मेर साक्षी। এই সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম আচরণকারীরাই হচ্ছেন দণ্ডের পাত্র। কারণ কর্মে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তি তাদের পাপ কর্ম অনুসারে दंडनीय। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है अजमेर का स्टोरी का ऊपर। इधर बताने को जा रहा है जो सूरज, अग्नि, आकाश, वायु, यार जो होगा देवता लोग भी है, चंद्रमा, दिन, रात्रि, वाटर, फायर, मतलब प्लानेट, एवरीथिंग। तो इधर बताने को क्या है, परमेश्वर भगवान जो है वो सबका साक्षी है। जितना सारी मनुष्य अच्छा कर्म कर रहे हैं वो भी साक्षी है, और उसके लिए साक्षी का एग्जाम्पल भी दे रहा है। सूरज भी देख रहा है, अग्नि भी देख रहा है, आकाश बाता सब कुछ देख रहा है, जो कौन अच्छा कर्म कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। और समस्त एवरीथिंग वही विज्ञात जो आचरणकारी जो खराब कर्म में लिप्त है उसको दंड मिलेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण, इधर जो सकाम कर्मों का ऊपर लिप्त जो मनुष्य है एनी टाइम मतलब कर्म कर रहा है, वो मतलब भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना के लिए कर रहा है। और उसमें क्या हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पाप भी हो जाता है। जो अच्छा मान गया वो फिर ठीक है, नहीं तो पाप हो जाएगा। और ये पाप होएगा तो हम लोगों को दंड मिलेगा, पनिशमेंट जो कहा जाएगा। ओके, इसका बाद मैं फिर से बांगली में बताने को जा रहा हूँ। हे বৈকুণ্ঠবাসীগণ, আপনারা নিষ্পাপ, কিন্তু এই জড়জগতে পাপ অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী সকলেই কর্মী। উভয় প্রকার কর্মই তাদের পক্ষে সম্ভব, কারণ তারা জড় প্রকৃতির তিনটে গুণের দ্বারা কলুষিত এবং গুণের প্রভাব অনুসারে তারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। দেহধারী জীব কখনো কর্ম না করে থাকতে পারে না, এবং প্রকৃতির গুণ অনুসারে যারা কর্ম করে তারা পাপ কর্ম করতে বাধ্য। এই জড়জগতের সমস্ত জীবই দণ্ডনীয়। এই জীবনে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ যে প্রকার ধর্ম অথবা অধর্ম আচরণ করে, পরবর্তী জীবনে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ সেই প্রকার কর্মফল ভোগ করে। শ্রীমদ্ ভাগবত 6.1 चैप्टर 41 to 45 नंबर श्लोका। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है अजमेर का स्टोरी के ऊपर।
इधर बात आने को जा जाए, हे वैकुंठवासी, जो लोग वैकुंठ में बसवास कर रहे हैं वो लोग निष्पाप है, वो लोग को भी पाप नहीं कर रहे। और मेटीरियल जगत में जिसका कोई भी जाएगा में जन्म होने दो, और ब्राह्मण भी होने दो, क्षत्रिय होने दो, वैश्य शूद्र एवरीथिंग होने दो, पुण्य कर्मों का साथ पाप कर्म उसको होती ही रहेगा। इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। इधर जो बात आने को जा रहे हैं, 3 गुण जो है, एक गुणों का ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोगों को कर्म करना बाध्य होता है। और ये जो देहधारी जीव हम लोग जो है, हम लोगों को क्या है, एक गुण को क्रॉसिंग करके कर्म करना पड़ेगा सबसे अच्छा का, नहीं तो हम लोगों को वो जीवोदशाएं पांडुदंड मिल सकता है। तो पापी जो है वो मतलब जो लोग कर्मों का अनुसार में कर्म कर रहे हैं जीवन धारण करने के लिए, फिर भी उसको पाप हो रहा है, कोई पाप हो रहा है, इसलिए उसको दंडनीय हो जाता है। तो जो व्यक्ति जैसा परिमाण कर्म कर रहे हैं उसका पाप भी उतना, और जो अच्छा कर्म कर रहा है धर्म मार्ग में, और जो बुरा कर्म कर रहा है अधर्म में है, वो परवर्ती जीवन में वही व्यक्ति वही परिमाण कर्मफल होते हुए भोग करेगा। मतलब ये जीवन में हम लोग जो कर्म करेगा, अच्छा कर्म बुरा कर्म जो भी करेगा, हम लोग को निर्धारित कर रहे हैं परवर्ती जीवन। अभी जैसा कोई मनुष्य अच्छा रूप में पैदा मनुष्य जन्मग्रहण ले रहा है, वो लोगों को पीछे जन्म में वो लोगों का अच्छा मार्क था इसलिए, और हम लोगों को अच्छा नहीं है इसलिए भटकते हुए इधर उधर भटकते रहता हूँ। तो इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए जे जामानुचार्य और जामानुचार्य बहुत टाइम पे बात आया जो हम लोगों को भक्ति मार्ग करते हुए भगवान का पास जाना चाहिए। ओके, तो नहीं तो हम लोग को जैसा करो वैसा ही भोग करना पड़ेगा। और एक श्लोक भी आ रहा है, पुनरापि जौनम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जतरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाय मुरारे। नहीं तो हम लोग को बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु लेना पड़ेगा। और ये मेटीरियल जगत तो बहुत कठिनाई है। अगर भगवान का सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा का अगर शरण ले ही लिया, जो इधर जो बात आने को गया जो पुनरापि जौन मुरलीधर बोलेगा तो कृष्णा का और एक नाम, उसका सरेंडर नहीं लिया तो हम लोग को ये मेटेरियल जगत से कोई भी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भज गोविंदो से लिया गया और श्री आदि शंकराचार्य ने भी बताया। बहुत सारे महान ऋषि ने भी यही सब बताया, जो अधर्म करेगा तो उसका पाप भोग करना ही पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत में भी 6 चैप्टर 41 to 45 तक यही बात बताने को गया। ओके, हरे कृष्णा। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। सर्व कारणेर परम कारण वेदे बला হয়েছে न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्चा भधिकश्च दिशते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलो किया च। श्वेताश्वर उपनिषद 6 चैप्टर 8 নম্বর শ্লোকা। परमेश्वर भगवान नारायण सर्वशक्तिमान, तार विविध शक्ति রয়েছে এবং তাই তিনি তার ধামে বিরাজ করা সত্ত্বেও জড় প্রকৃতি সত্য রজ এবং তম এই 3টি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র জগৎ অনায়াসে পরিচালনা করতে এবং পালন করতে পারে। এই মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রূপ দেহ কার্যকলাপ এবং পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় এবং তা নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাই তার সব কিছুই এমনভাবে কার্য করেন যে তিনি স্বয়ং সেগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सर्व कारण का कारण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा सबका कारण है, वेद में भी बताया गया। और न तस्य कार्यम कौणम च विद्यते न तत्समश्चाभधि कश्च दिशते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलो किया च। श्वेताश्वर उपनिषद
6 चैप्टर 8 नंबर श्लोका में इस तरफ से बताया गया श्लोका, परमेश्वर भगवान नारायण सर्वशक्ति, परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नारायण सर्वशक्तिमान, वो मतलब वैकुंठ लोक को विराजमान करते हुए भी ये सत्व रजो तमो जो तीन गुण को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और ये तीन गुण का मिथ्रिक्स किया मिथस्क किया द्वारा समग्र जगत को परिचालना कर रहा है एवं उसको पालन भी कर रहा है, ये बात बताने के जा रहे हैं। और मिथस्क्रिया कार्य होते हुए हम लोग को जो बॉडी मिलता है ये ग्रो होते रहता है। जिस टाइम हम लोग शिशु होता है उसका बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका बाद बड़ा होता है, ऐसा होते होते हम लोग वृद्ध होता है, उसका बाद फिर हम लोग ये धरती से निकल जाता है। तो यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं, जो इस मिथस्क्रिया जो है एक कृष्ण भगवान व नारायण जय वही इसका सृष्टि का कारण है। ओके, और जेहेतु स्वयं कृष्ण भगवान का अंश हम लोग हूँ, फिर भी हम लोग कृष्ण का ही सेवा करना चाहिए, नहीं तो दूसरा कोई सेवा नहीं करने का जरूरी नहीं है। ये बात बताने को जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कृष्ण का अंश हो। बारंबार वह बताने को गया जो 15 चैप्टर 7 नंबर श्लोक में मामुई वामसो जीव लोके जीव होता सनातन, हम लोग मनुष्य जो है वो भगवान का अंश हो। इधर भी वही बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। नास्तिकेरा किन्तु जड़ प्रकृतिर गुणेर द्वारा आच्छन्न होवार फले नारायण के समस्त कार्यकलापेर पिछने परम कारण बोले दर्शन करते पारे ना। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় 7 চ্যাপ্টার 13 নম্বর শ্লোকা में বলেছেন, ত্রিভীর গুণময়র ভাবৈ রেভি সর্বমিদম জগৎ মোহিতম নাভি জানাতি মামেভ্য পরম বয়। তিনটি গুণের দ্বারা সত্য রজ ও তম মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত ভাবের অতীত এবং অব্যয় আমাকে जानते पारे ना। हरे कृष्ण, चल रहे आज अमीर का स्टोरी, मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। नास्तिक प्रकृति जो मनुष्य है वो मेटीरियल जगत में आच्छन्न होते हुए सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड नारायण को सर्व कारण का कारण मतलब सबका पीछे जो कारण है वो दर्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो लोगों को मालूम ही नहीं है जो कैसे हर कर्म हो रहा है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। सही उद्देश्य लेते हुए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 7 चैप्टर विज्ञान योग में से 13 नंबर श्लोका इस तरफ से गोज लाइक दैट, त्रिभीर गुणमयीर भावै रेभि सर्वमिदम जगत् मोहितम नाभि जानाति मामेभ्यो परम बय। हरे कृष्ण, चल रहे अजमेर का स्टोरी। 3 जो मेटीरियल जगत का गुण सत्य रजो तम, इसमें मनुष्य मोहित हो जाता है और मेटीरियल जगत में आधिपत्य करने के लिए विस्तार करता है। सब कुछ सोच रहा है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। सबका कारण जो विष्णु भगवान है वो इन टाइम भूलते जा रहा है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। ओके, इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। प्रत्येक काज करते बाध्य, মানে हर मनुष्य कर्म नहीं करके रुक नहीं सकता है। इसका बाद परमेश्वर भगवाনের 3টি শক্তি রয়েছে, অন্তরক্তা শক্তি, পরাশক্তি, ততটা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি। সমস্ত জীব ততটা শক্তির অন্তর্গত, কেননা তারা ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা স্বাভাবিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে তারা পরাশক্তির অন্তর্গত, কিন্তু যখন জড় শক্তির দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রণাধীন হয় তখন তাদের ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি বলা হয়। যে অন্যভাবে বলতে গেলে অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে চিন্ময় পরাশক্তি এবং জীব হচ্ছে চিন্ময় পরা। তো কিন্তু যখন তারা জড় শক্তির সংস্পর্শে আসে তখন তারা জড় শরীর গ্রহণ করে এবং তার ফলে पंच इंद्रिय द्वारा तारा काज करते बाध्य है। ओके, हरे कृष्ण, चल रहे
पावर का बारे में, शक्ति जो हम लोगों को है उसका बारे में। परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड तीन शक्ति का प्रयोग के लिए इधर बात करने को जा रहे हैं। पहला होता है अंतरंगा शक्ति व पराशक्ति, उसका बाद तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति। ये तीन जो है, तटस्थ शक्ति मतलब जो है वो अंतरंगा, और भगवान में अंतरंगा शक्ति बहिरंगा। ये जो शक्ति है ये हम लोगों को भगवान का अंदर का जो बहिरंगा शक्ति है उसमें स्वाभाविक अवस्था में हम लोग जा सकता हूँ। फिर भी अंतरंगा शक्ति अगर स्वाभाविक जो है पराशक्ति वो मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ मेटीरियल जगत में कर्म करने लगता है, इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ शक्ति भी कहा जा रहा है। और अंतरंगा शक्ति एवं चिन्मय पराशक्ति, अंतरंगा जो शक्ति है वो चिन्मय, वो पराशक्ति है, और जीवात्मा भी परा है, मतलब भगवान का अंश है बोल के बात करने को जा रहे हैं। क्योंकि देर पर तो हम लोग को जड़ों संस्पर्श, मेटीरियल जगत के जो मतलब इतना सारी बाधा विघ्न है उसमें संस्पर्श आने का साथ साथ हम लोगों को जड़ों शरीर ये पंचम इंद्रियों के लिए भी कर्म करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को इसलिए मेटीरियल जगत में ज़्यादा भाव हो रहा है, तो हम लोग को सोचने से इससे ऊपर कैसे उड़ना पड़ेगा। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। যমদূতেরা বলল যে জড় শরীরধারী প্রত্যেক জীব কাজ করতে বাধ্য হয়, একটি পিপীলিকা এবং একটি হস্তি উভয়কেই জড় কাজ করতে হয়। পিপীলিকার জীবন ধারণের জন্য কেবলমাত্র এক দানা চিনির প্রয়োজন হয়, যেখানে হাতির প্রয়োজন হয় প্রতিটি 300 কিলো খাদ্যে, কিন্তু উভয়কেই এবং অন্য কাজ করতে হয়। উভয়কেই এর জন্য কাজ করতে হয়। মূর্খ মানুষেরা বলে যে বৈষ্ণবেরা কোনো কাজ করে না, কিন্তু কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন তার 24 ঘন্টা কাজ করেন তারা অলস পরায়ণ নন। জড়জগতে থাকার সময় আমাদের কাজ করতেই হয়, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য কর্ম করা উচিত। তার প্রকৃতপক্ষে কর্ম নয়, তা হচ্ছে ধর্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণের জন্য কাজ করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত শ্রম হচ্ছে অধর্ম এবং अधार्मिक इंद्रिय तृप्ति। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जमदूत बताने को जा रहा है जो हम लोगों को जो मनुष्य जन्म का जो बॉडी मिला वो कर्म करके नहीं बैठ सकता है। तो एक पिपीलिका जो छोटा इंसेक्ट होता है, जो पिपरा कहा जाता है, क्या बोलता है वो जो है पिपरा, तो और एक हस्ती जो है, तो उभय ही कर्म करना पड़ता है। हरे कृष्ण इधर जो बताने को जा रहा है जो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। पिपीलिका बोलेगा तो हरे कृष्ण एक छोटा इंसेक्ट है जैसा चींटी, और एक वो भी खाना संग्रहण करने के लिए इधर उधर भागते रहता है। और जो हस्ती हाथी जो है वो भी बहुत सारे खाना ग्रहण करते, इसलिए उसको भी खाना ग्रहण करने के लिए इधर उधर भागते रहता है। तो कर्म हर पशु पाखी सब कुछ करना पड़ता है। और जो लोग मूर्ख हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा है जो वैष्णव लोग, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म कर रहे हैं, वो लोग कोई कर्म नहीं कर रहे, ऐसा सोच रहा है। जो लोग को मालूम नहीं है शास्त्रों का ऊपर, क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं है जो कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग प्रतिदान दिया है 24 आवर्स एनी टाइम भगवान का कर्म में लगा हुआ है, वो कभी भी अलस नहीं है, उसका जो कर्म है करती जाएगा। और ये मटेरियल जगत में सबसे अच्छा होते हुए और यही सबसे परफेक्ट मार्ग है, ये भी बताने को जा रहे हैं। और जो लोग मटेरियल जगत के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो परफेक्ट नहीं है, जो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं अपना भी कर्म कर, वही सबसे परफेक्ट मार्ग हो रहा है। और जो लोग एनी टाइम भगवान के लिए उत्सर्ग किया है वो जो कर्म करे वो तो बेस्ट हो गया। तो इधर बताने को जा रहे हैं मतलब धर्म क्या है। धर्म होता है जो भगवान जिसने जो बात बोला वही धर्म है, और वही हम लोग को करना है, वही धार्मिक व्यक्ति है। और जो वो छोड़ के दूसरा मनुष्य जो है वो इधर बात करने को जा रहा है, मतलब कर्म करे, एवरीथिंग कर रहा है, अच्छा तरफ से रह रहे, फिर भी वो अधार्मिक है। ओके, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा हुआ है। और भगवान के लिए जो कर्म कर रहे हैं
अपना भी कर्म कर रहा है, किससे भगवान के लिए कर्म कर रहा है, वो धार्मिक है, वो भगवत धाम में जाएगा। और जो मेटीरियल जगत के लिए एनी टाइम कर्म में लगा हुआ है, वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए एनी टाइम सोच रहा है जो मैं कैसे करो करे लाइक दैट, तो इसलिए वो अधार्मिक कहा जा रहा है। तो इसलिए शास्त्रों के पर जो भगवान बोलेगा वही धर्म है पहला, उसका बाद कर्म। पहला होता धर्म, भगवान जो बोला वही परफेक्ट है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे अजमिल का स्टोरी। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य जो है उसका स्वाभाविक स्वभाव क्या है वो बताने को जा रहा हूँ। तो चल रहे अजमिल का स्टोरी, जो हम लोग ह्यूमन्स बॉडी मिला, हम लोगों को स्वभाव कैसा होना चाहिए वो কৃষ্ণের প্রতিনিধি করাই হচ্ছে প্রতিবিধান করা হচ্ছে জীবের প্রাকৃত লক্ষ্য এবং মানব সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম হচ্ছে সেই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী মানব সমাজে 4টি আশ্রমে 4টি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। 4টি আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। 4টি বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যতীত মানব সমাজ হচ্ছে প্রায় পশু সমাজের মতো। প্রকৃতপক্ষে গুণ এবং কর্ম অনুসারে এই 4 বর্ণ বা 4টি আশ্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে মানব সভ্যতা শুরু হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় 4 অধ্যায়ের 13 নম্বর শ্লোকে বলেছেন, চাতুর্বর্ণম ময়া সৃষ্টম গুণ কর্ম বিভাগসহ। প্রকৃতির 3টি গুণ ও কর্ম অনুসারে মানব সমাজের 4টি বর্ণ বিভাগ সৃষ্টি করেছি। हरे कृष्ण। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चल रहे अजमिल का स्टोरी का ऊपर डिस्कशन इधर बताने को जो जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा का प्रीति मतलब कृष्णा कहाँ क्या चाह रहा है, उसका हिसाब से मानव समाज का मनुष्य को कर्म करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान वर्णाश्रम धर्म का प्रथा शास्त्रों के ऊपर प्रतिष्ठित किया है। वर्णाश्रम धर्म जो है वही हम लोग अभी कर रहा हूँ। ये वर्णाश्रम धर्म का 4 आश्रम में से 4टी वर्णों 4 आश्रम है और 4 श्रेणीभुक्त है। पहला 4 आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गाहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। जिस टाइम बच्चा लोग जन्मग्रहण करता है उसमें से 20 तक पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग करता है, वो ब्रह्मचर्य पालन हो गया। उसका बाद उसने अगर कोई नौकरी किया, अपना कर्म किया, उसमें से 25 इतना कुछ गाहस्थ जीवन में रहते हुए वो कर्म करते रहेगा और भगवान का गुणगान करेगा, वो 35 इतना कुछ गाहस्थ में है। उसका बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ भी गाहस्थ का तरफ ही है, वो भी हो गया उस तरह की संसार जीवन। और एंड में आ रहा है 50 साल एज होने का साथ साथ संन्यास लेने का, क्योंकि कोई मनुष्य अभी मेटेरियल जगत में संन्यास लेने के तैयार नहीं है, इसलिए गाहस्थ सबके परफेक्ट है, वो भी करते हुए भगवत धाम में आप लोग प्राप्त होएगा। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। आज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्णों और 4 आश्रम ये रहेगा, कोई मनुष्य यही प्रदान करेगा तो वो अच्छा है। अगर कोई मनुष्य इसका अंदर से कोई कर्म नहीं करे, वो पशु का तरफ जीवन यापन कर रहे, जैसा से खाने का, सोने का, बस सेक्स एंजॉय करे, यही कर रहे, तो वो पशु लोग भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए भगवान इधर बताने को जा रहे, जो लोग 4 वर्ण और 4 आश्रम का ऊपर से सभ्यता, मानव समाज का सभ्यता भी भगवान ने सृष्टि किया, तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए भक्ति मार्ग में रहते हुए ये 4 वर्णाश्रम का प्रथा। ओके, इसका बाद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 4th चैप्टर 30 नंबर श्लोका में क्या बताया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। ये जो मेटीरियल जगत है इसका गुण का हिसाब से मैं 3 जो गुण है उसके हिसाब से मनुष्य को 4 कैटेगरी के विभक्त किया हुआ हूँ। इसमें मैं करता हूँ, मतलब मैं किया बोलेगा तो कैसा है, वो पहले जो पीछे जन्म में जो कर्म किया उसका हिसाब से मैंने उसको वही फैमिली में दे रहा हूँ। जैसा ब्राह्मण सत्य गुणे अधिष्ठित,
तो वो क्या होगा, ब्रह्मचर्य एवरीथिंग पालन करेगा, और ब्राह्मण जो होगा उसका शुद्धकरण रहेगा एवरीथिंग, वो ब्राह्मण है। उसका बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय बोलेगा तो देश का रक्षा करने के लिए, जो पहले का दिन में था, अभी मिलिट्री लोग हो गया। उसका बाद हो गया वैश्य शूद्र, व्यवसाय वाणिज्य और नीचे से लेकर कर्म। ये भगवान ने क्यों दिया, क्योंकि हर मनुष्य कैसे कर्म करते हैं भगवत धाम में वापस जाओ, पीछे जन्म का हिसाब से दिया। अभी कोई कोई मनुष्य ऐसा है ब्राह्मण हुआ फिर उसका कोई गुण ही नहीं है तो वो शूद्र हो गया। ओके, ये समझना चाहिए। भगवान ने सृष्टि किया बोल के ब्राह्मणों के बैठा रहेगा, कुछ कर्म नहीं करेगा, शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा, किसी को सिखाएगा नहीं, वो ब्राह्मण भी नहीं है। और क्षत्रिय लोगों को भी वही काम है, वैश्य लोगों को भी वही काम है। और शूद्रों का तो सबको सेवा करना है, भगवान का सेवा करना सबका, इसलिए अच्छा तरफ से रहने के लिए भगवान ने ये समाज बनाया था। उसका गुण के हिसाब से हर मनुष्य का अलग अलग स्टेप में बनाया। ओके, तो इसमें भगवान कोई दोषी नहीं है, उसका कर्म का हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग का भगवान जो है वो क्या बोला, किबा विप्रो किबाना से शूद्र के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। ओके, के विप्रो की नैसी एवरीथिंग वो देखने का जरूरी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय हम लोग सभी शूद्रों का तरफ है, वो भगवान का गुणगान करेगा, वही परफेक्ट है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते हुए भगवत धाम में जाएगा। तो चल रहे डिस्कशन मनुष्य का स्वभाव, जो हम लोग जो है, हम लोग को कैसा मतलब प्रैक्टिस है, मतलब हम लोग को कैसा ये प्रोग्रेस है, उसका अभी एग्जाम्पल चल रहा है। ओके, हम लोग को मालूम होना चाहिए चल रहा है अजामिल का स्टोरी का ऊपर। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। এই জড়জগতে আমরা প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট গুণের সঙ্গ করি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের চরিত্র এবং আচরণ গঠন করি এবং আমরা কোনো এক বর্ণের উপযুক্ত স্থান পেয়ে থাকি। বর্তমানে কিছু মানুষ বলে যে সমাজে জাতিপ্রথা থাকা উচিত নয়, কিন্তু কিভাবে তারা মানব সমাজে এই স্বাভাবিক শ্রেণীকে অবহেলা করতে পারে? জনসাধারণকে বৈদিক জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক বুদ্ধিমান শ্রেণীর যথার্থ ব্রাহ্মণ থাকা উচিত। সুশাসন এবং সুরক্ষা, প্রশাসন এবং সুরक्षा। हरे कृष्ण, चल रहा है आज अमिल का स्टोरी बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। প্রশাসন এবং সুরক্ষা প্রদান করার জন্য ক্ষত্রিয় শ্রেণীর আবশ্যকতা রয়েছে। ব্যবসায়ী এবং কৃষকের একটি শ্রেণী বৈশ্য থাকা উচিত, যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে এবং গোরক্ষক এবং কৃষি সম্পাদন করে। উপযুক্ত এই তিনটি শ্রেণীর কাজে সাহায্য করার জন্য আরেক শ্রেণীর আবশ্যকতা রয়েছে, যাকে বলা হয় শূদ্র। নিজের গুণ অনুসারে মানুষ এই চার শ্রেণীর মধ্যে স্থান পেয়ে থাকে। ओके, चल रहे हो अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये मेटीरियल जगत में भगवान ने गुण बनाया, जितना सारे गुण है वो क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग चरित्र, हम लोग को जो कैसा हम लोग मतलब अच्छा तरफ से रहेगा, ये चरित्र को कैसे गठन करेगा, मतलब अच्छा तरफ से रहते हुए वर्णाश्रम का प्रथा इसलिए कृष्ण भगवान ने दिया। तो ये हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। कोई कोई मनुष्य है जो बोलेगा, मैं बोलूँगा जो आप लोग शास्त्र अध्ययन करो, जात पात का कोई देखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि कलियुग का भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हिमसेल्फ है, उसने बताया जो कि विप्रो की बना से शूद्रों के निर्णय जो कृष्ण तत्ववेत्ता कोई गुरु है। इसका मीनिंग इस तरफ से है, आप कोई भी जात पात का होने दो, आप भगवान का नाम लेगा, वही एक वर्ण हो गया। तो इधर कोई वर्तमान मनुष्य क्या है, आप शास्त्र अध्ययन बोलेगा वो उल्टा बताएगा, बोलेगा जो अभी का दिन में ये सब नहीं होएगा। क्या बताने को जाएगा, जो इंजॉयमेंट मेटीरियल जगत का, थोड़ा सा कोई पी लिया, विंटिंग हो, एवरीथिंग जो भी हो सके, तो ऐसा मौज मस्त में भर गया, सोचेगा ये चल रहे अभी कलियुग में ये बहुत अच्छा है एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई मानव समाज को खतरनाक खराब करने के लिए ये जनता लोग कर लेता है। शिक्षा हम लोगों को जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था जैसा हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूल में, उसका साथ साथ वैदिक का ज्ञान होना जरूरी है हर मनुष्य के लिए। वही बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन है। कौन बुद्धिमान है? जो मेटीरियल जगत का भी शिक्षा ले रहा है
और आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को अवहेला करने से, मतलब हम लोग अगर ख्याल खुशी करेगा तो हम लोगों को ही पनिशमेंट देगा जमराज लोग ये मेटीरियल जगत में। इसका बाद भी जिस टाइम जन्म आएगा, जैसा हम लोग अभी भुगत रहा हूँ, जैसा सोच रहा हूँ जो क्यों मैं इतना कठिनाई में हूँ। कठिनाई में हूँ बोलेगा तो कैसा, कठिनाई में हूँ, क्यों कठिनाई में हूँ? भगवान तो बारंबार बताने को जा रहे हैं, आप लोग शास्त्र अध्ययन करो, 4 नियम पालन करो और भगवत धाम वापस जाओ। अगर वो आपको पसंद नहीं लाएगा तो कठिनाई तो होएगा। मनुष्य जन्म क्या है? दुखालयम, शाश्वतम, ये दुखालय है। ऐसा सुख ढूंढने से हम लोग को क्या हो सकता है? दुख ही ज़्यादा है। थोड़ा सा कुछ कर ले उसके बाद ही दुख हाजिर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्षत्रिय जो होगा वो लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कैसा देश का प्रशासन अच्छा तरफ से चलेगा। जो अभी मिलिट्री एंड मतलब पुलिस फोर्स जो है वो लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। हर वर्ल्ड में मैं हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे ये चैनल के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान बताया तो जो पहले क्षत्रिय था अभी वो सैनिक हो गया, एक ही बात है। और व्यावसायिक किसी क्षेत्र में भी वही अच्छी तरफ से हम लोग गोरखा एवरीथिंग जो जैसा करोगे वो करेगा। तो शूद्र लोग जो होएगा वो लोगों को सब देखभाल करेगा। चात्सनिक ऐसा पहले था, क्योंकि अभी कली युग में ऐसा नहीं है सब मनुष्य शूद्रो है। शूद्रो ब्राह्मण का भी कोई गुण नहीं है, और क्या बोलता है जो रक्षा करने वाला वो भी वो इतना परफेक्ट नहीं है, और उसका बात तो जितना सारी है उसका बात छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा जो शूद्र होने दो, कुछ भी होने दो, हम लोग को भगवान का नियम पालन करना है और भक्ति मार्ग में रहते हुए ये जो धर्म है यही सबसे परफेक्ट धर्म है। तो इसके आगे कोई धर्म है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना। हरि कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। कर्तव्य कर्म बनाम अवैध कार्य, मतलब भगवान का जो कर्म है वो कर्तव्य कर्म, और अपोजिट अवैध कर्म, मतलब भगवान जो कर्म माना किया है वो अवैध, मतलब वो परफेक्ट नहीं है। ये बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। जे कोनो बर्ण বা आश्रम হোক কিন্তু বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে সমস্ত কাজ সিদ্ধি করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় 3 চ্যাপ্টার 9 নম্বরে বলেছে যজ্ঞার্থম কর্মণ্যহন্যত্র লোকহয়ম কর্মবন্ধনয় তদর্থম কর্মকন্তীয় মুক্ত সঙ্গ সমাচার। বিষ্ণুর প্রতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্মই এই জড়জগতের বন্ধনের কারণ। তাই হে কুন্তীয়, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করো, এবং এভাবেই তুমি সর্বদাই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। এই হচ্ছে মানব জীবনের নির্বাস। আর যেহেতু কর্ম আমাদের করতেই হবে তাই তা করা উচিত। কেবল কৃষ্ণের জন্য আমাদের কর্মের সমস্ত কুপ্রক্রিয়া বা পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো। हरे कृष्ण। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। कर्तव्य कर्म, जो कर्म भगवान ने बताया, अवैध कर्म, जो कर्म भगवान ने नहीं बताया, उसका बारे में डिस्कशन चल रहा है। इधर जो बताने को जा रहे वर्णाश्रम धर्म जो है वो विष्णु और कृष्ण का संतुष्टि विधान के लिए बनाया गया। एवरीथिंग कर्म जो है कृष्ण का और विष्णु का संतुष्ट करने के लिए बनाया, जो वर्णाश्रम धर्म है। तो ये वर्णाश्रम धर्म क्या है? अभी हरे कृष्ण मूवमेंट में रहती है, भगवत का गुणगान करे, वही वर्णाश्रम धर्म कहा जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 3 চ্যাপ্টার 9 নম্বর श्लोका में कृष्ण भगवान शेष যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ্যহন্যত্র লোকাহয়ং কর্মবন্ধনঃ তদर्थम কর্মকন্তীয় মুক্ত সঙ্গ समाचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 3 চ্যাপ্টার 9 নম্বর में क्या बताने को गया? कृष्ण भगवान स्पीक যজ্ঞার্থম কর্মণ্যহন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনয়।
তদর্থম কর্ম কোন্তীয় মুক্ত সঙ্গ সমাচার। विष्णु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, विष्णु का उद्देश्य के लिए हर कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण चल रहे अजमेर का स्टोरी। विष्णु को संतुष्ट करने के लिए हर कर्म करना चाहिए, नहीं तो ये मेटीरियल जगत में हम लोग को कर्म बंधन में फंसते जाएगा। हे कुंतियो, अर्जुन को बताने को जा रहा है, हे कुंतियो भगवान का संतुष्टि विधाने जन्य तुम्हें कर्तव्य कर्म अनुष्ठान करो। मतलब कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो विष्णु क्या चाहता है, मैंने कृष्ण भगवान खुद क्या चाहता है, वो कर्तव्य कर्म तुम अनुष्ठान करो, तो इसमें क्या होगा, तुम एनी टाइम तुम मेरा कर्मों में फंसते जाएगा और तुम मोक्ष मिल जाएगा, जो लिबरेशन कहा जाएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो मानव समाज को ऐसा होना चाहिए जैसा अर्जुन का पौधांग लेते हुए भगवान का गुणगान और 4 नियम पालन करना चाहिए। तो वो और भगवान का संतुष्टि विधान के लिए कौन, भगवान क्या चाह रहा है, गीता में क्या बोलना चाह रहे हैं, जो पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्ता पजुच्छति, पत्र पुष्प फल जल दिए जो मेरे को अच्छा तरफ से देगा वही मनुष्य का खाবার होएगा। ओके, पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्ता पजुच्छति तदम भुक्तुम पहितम अस्सामि पश्चात मनः। मतलब कोई मनुष्य थोड़ा सा भी पत्र पुष्प फल जल मतलब अच्छा तरफ से मेरे को देगा, मैं वो उसको प्रसाद रूप में वितरण करूँगा। तो ये होता है मुक्त, लिबरेशन हो जाएगा जो मनुष्य ऐसा करेगा। क्योंकि अर्जुन के बताने को जा रहे हैं जो तुम लोग कर्तव्य कर्म करो, और मानव समाज जो है अलग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कुकर्म में लगा हुआ है कृष्ण भगवान को छोड़ के। क्योंकि कृष्ण भगवान को मतलब हम लोग प्रार्थना करेगा तो क्या होगा नहीं होगा, बहुत कठिनाई हो सकता है, इसलिए वो लोग क्या सोचेगा, जो उसको छोड़ के हम लोग दूसरा प्रक्रिया ढूंढेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग को पाप बढ़ जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं अभी भी सुन रहे हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, बोलेगा जो मैं ये नहीं करूँगा, मेरे को जो मन में आया वो परफेक्ट है, ऐसा बोलेगा लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोक्ष होने के लिए और भगवान को पाने के लिए कृष्ण का शरण लेना जरूरी है। ये बताने को जा रहा हूँ आज अजमेर का स्टोरी जो चल रहा है। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। যদিও আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বিধানের জন্য আমরা কাজ করি, তবে জন্ম জন্মান্তর ধরে আমাদের কর্মফল ভোগ করতেই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ সে জন্ম মৃত্যুর চক্কর থেকে মুক্ত হতে পারে না। हरे कृष्ण चल रहे अजमेर का स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम लोगों को व्यक्तिगत हम लोगों को ख्याल खुशी जो है वो बताने को जा रहा है। इंद्रियों, हम लोग को जो इंद्रिय है उसके लिए हम लोग हर कर्म कर लिए सोच रहा हूँ। जैसा देखेगा अभी इंद्रियों को मैं कैसे काम पे लगा रहे हैं मनुष्य लोग, जैसा आँखें, आँखें से भगवान का इतना अच्छा अच्छा मतलब पिक्चर है व फोटो है व भगवान का रामायण महाभारत जितना सारी है वो देख सकते। वो आँखें से क्या कर रहा है, बैड हैबिट मटेरियल जगत का जो गेम चल रहा है, फिर दूसरा कोई चीज़ देख रहा है, तो आँखों का तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो इंद्रिय तृप्ति बन रहे। फिर खाने का ऊपर भी आप सोचिए, तो उसमें क्या है, भगवान ने जो बोला जो योग्य सृष्टि अन्न होना चाहिए, 3 चैप्टर 30 नंबर श्लोका, যোগ্য সৃষ্ট সিনসন্ত মুচ্চন্ত सर्वक्लीबसय भुंजते तगम पापा पचंत आत्म कारण। जो लोग योग्य शिष्ट अन्न ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद लोग के वही परफेक्ट है, जो अपना के लिए रंधन कर रहे हैं पाप भक्षण कर रहे हैं। इसका मीनिंग ठीक हुआ ना। फिर कैसे बताया कृष्ण भगवान ने, जो योग्य शिष्ट अन्न होना चाहिए। तो इंद्रियों को भगवान का तरफ मतलब तृप्ति में लगाइए। अपना तृप्ति में एनी टाइम लगा रहेगा, सोचेगा जब मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, वो नहीं है। इसमें हम लोग को जन्म मृत्यु चक्रों से बारंबार मतलब घूमते रहेगा। जैसा 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्य तुम सोचितुम अर्हसि। ओके, तो तुम जो बारंबार जन्म होएगा मृत्यु होएगा, तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को इसमें हम लोगों को बारंबार मृत्यु मुक्ति नहीं मिलेगा। मोक्ष पाने के लिए मेरे पास सरेंडर करने का
जातस्व भी ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म, जिसका जन्म हो रहा है उसको मृत्यु भी हो रहा है, जिसका मृत्यु हो रहा है उसको जन्म हो रहा है। ये बात बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान। क्यों बताने को जा रहा है? क्योंकि ये मेटीरियल जगत में बहुत सारे क्लेशदायक है, तो तुम्हारा मैं जो बोल रहा हूँ कर्तव्य वो करके मेरा धाम में वापस आओ, नहीं तो ये चक्र में फंस जाएगा। तो मेरे को स्वरूप जिस टाइम तुम नहीं लेगा उस टाइम मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके, तो मैं जो बताने को जा रहा हूँ धर्मो वही सबसे परफेक्ट है, उसका बाद में सब अधर्म है। ओके, तो इधर चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बेंगलुरु में देख लेता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलेছেন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা 20 চ্যাপ্টার 108 নম্বর শ্লোকামে জীবের স্বরূপ হচ্ছে যে জীবের স্বরূপ হচ্ছে যে সে হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস। যে এই তিথিকে গ্রহণ করেছে, তিথিকে গ্রহণ করে সে মুক্ত হয়ে যায়, অনर्थक নয়। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ भगवान जो कलिजुग का, उसने बताया भक्त वत्सल कहाँ जाएगा, उसने क्या बताने को जा रहे हैं? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से कृष्ण जो है जीव जो हम लोग जो है हम लोगों को स्वाभाविक जो स्थिति जो है हम लोगों को भगवान का सेवा करना है, कृष्ण का दासत्व करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट। और वो कहाँ पर बताया गया? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 चैप्टर 108 नंबर श्लोका में क्या बताया? जो जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोगों को जो स्वाभाविक स्थिति है भगवान का गुणगान करना, अगर हम लोग वो नहीं किया तो हम लोग विफल में जाएगा, मोक्ष तो नहीं मिलेगा और भगवत धाम में भी नहीं जा सकेगा, अनर्थक टाइम वेस्ट करेगा। जो मनुष्य लोग अभी भी सुन रहा है, जो लोगों को याद होना चाहिए हर वार में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताने को जा रहा है? जो जीवे स्वरूप हम लोगों को स्वाभाविक स्थिति कृष्ण का दासत्व करना है, खुद को भी नहीं सोचने का मैं कृष्णा हूँ वह मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हूँ, सबसे बड़ा मूर्खामी। ओके, कृष्ण भगवान बारंबार बताने को जा रहे हैं। मैं बहुत टाइम पे ऑपुलेंसेस के बारे में भी बताया, इसलिए आज इधर बताने को जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी। যে নিজেকে কৃষ্ণের দাস বলে মনে করে সে কিভাবে কাজ করে, প্রহ্লাদ মহারাজ সেই বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতে 7 कैंट 5 चैप्टर 23 नंबर में बोलेছেন শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু শরণম পাদ সেবনম अर्चनम बंदनम साक्ष्यम दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम। ओके, प्रहलाद महाराज बोलें भगवानेर दिव्य नाम रूप गुण परिकर एवं लीला शुभ श्रवण एवं कीर्तन तादेर स्मरण भगवानेर श्रीपादपद्मेर सेवा षोड़श प्रचारे श्रद्धा सहकारे भगवानेर अर्चना भगवानेर बंदना तार दासत्व हवा भगवानेर प्रियतम बंधु बोले मने करा एवं भगवानेर काछे सर्वस्व समर्पण करा अर्थात काय मनोबाक्ये तार सेवा करा, एगुलो शुद्ध भक्तिर 9टा पंथा। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को गया प्रहलाद महाराज श्री भागवतम में 7 कैंट 5 चैप्टर 23 नंबर श्लोका। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड प्रहलाद महाराज क्या बताने को जा रहे हैं? अब लोग ध्यान रखिए, कृष्ण का दासत्व करना कैसा करना है एक श्लोक में भी आ रहा है। श्लोक इस तरफ से लाइक दैट 7 कैंट 5 चैप्टर 23 नंबर श्लोका। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम। ओके, प्रहलाद महाराज बताने को जा रहे हैं भगवान का दिव्य नाम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। दिव्य नाम क्या है?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण, भगवान का रूप भी बहुत अच्छा है, उसका गुण भी बहुत सारी है। छोटा सी बहुत कुछ कर्म किया, परिकर एवं लीला समूह। ओके, भगवान का लीला भी बहुत अच्छा है। श्रवणम, कान से सुनना, हेयरिंग। कीर्तनम, कीर्तन करना, जैसा हरे कृष्ण आंदोलन में हरे कृष्ण सिंगिंग। और स्वरम, एनी टाइम याद रखना माइंड में। ओके, और शिव पाद पद्मों का सेवा, भगवान का एनी टाइम सेवा में लगा। सेवा में बहुत सारे कर्म है, कोई भी कर्म आप कर सकेगा। षोड़श प्रचारे, श्रद्धा सहकारी, मतलब अच्छा तरफ से श्रद्धा होते हुए भगवान का अर्चन, विग्रह जो है, डीटी जो है, उसका अर्चन करने का, वंदन करने, प्रार्थना करने का एनी टाइम। जे मैं आपका दासत्व के एनी टाइम रहने का इधर भी, और यहाँ से छुटकारा मिलने का आपका धाम में जिस टाइम जाएगा उधर भी। ओके, हम लोगों को एक कर्म होना चाहिए, जन्म में यही अभिलाष, एनी टाइम हम लोग को यही अभिलाष होना चाहिए जो हम लोग भगवान का दासत्व करेगा। ओके, भक्ति मार्ग में रहते हुए तो हम लोग को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, भगवान का सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो छोटा मोटा सरेंडर क्या नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत नहीं। काय मनोवाक्य सेवा करना, भगवान का सेवा का बहुत सारी कर्म है। कोई मनुष्य प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का भी सेवा है, इम्पोर्टेंट सेवा। उसका बाद कोई मंदिर मार्जन कर रहे हैं, कोई भक्तों का सेवा कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। कोई जो जैसा सेवा मिलेगा, कोई डाइविंग करके भक्त लोगों को लेके जा रहे हैं मंदिर में, कोई प्रसाद बांट रहा है, ये सब सेवा है। मेटेरियल जगत का जो सेवा वो नहीं है इधर, ये शुद्ध भक्ति का सेवा है। 9 शुद्ध भक्ति का पंथा जो कृष्ण भगवान मतलब प्रहलाद महाराज जो बताने को गया, भगवान का 9 प्रकार का जो भक्ति मार्ग है, ये हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा हर मनुष्य को, जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला। तो देखिए प्रहलाद महाराज क्या बताने को जा रहे हैं, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का नाम का स्मरण रखना पड़ेगा, रूप गुण लीला एवरीथिंग, और उसका सेवा करना पड़ेगा, भक्तों का भी सेवा करना पड़ेगा। काय मनोवाक्य मतलब एकाग्र चित्रे, मतलब दूसरा किधर भी माइंड नहीं जाने का, ऐसा सोचने का। तो यही सबसे परफेक्ट मार्ग है, इसके आगे और कोई नहीं है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी। যে সমস্ত পন্থাগুলিকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে হলে পারমার্থিক জীবনের বিধি নিষেধগুলি যথা আমিষ আহার বর্জন, নেশা বর্জন, দ্রুত ক্রিয়া বর্জন, অবৈধ ত্রিসঙ্গ ত্যাগ, এগুলো গ্রহণ করতেই হবে। কেবল তখন কেউ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে সক্ষম হবে। উপরোক্ত নববিধা ভক্তির যে কোনো একটি পন্থায় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেন। যদি এই উপদেশকে আমরা গ্রহণ করি তাহলে পারমার্থিক এবং জাগতিক উভয়ভাবে আমাদের জীবন সফল হবে। অনর্থাৎ ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে লিপ্ত হয়ে পাপ কাজ করে কুকুর এবং শূকরের মতো যন্ত্রণা ভোগ করে জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধির চক্রে ঘুরপাক খেয়ে আমাদের संतुष्ट थाकते हबे। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर, मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहा है इसका ऊपर, जो हम लोगों को एकाग्र चित्रों में मतलब इधर उधर माइंड को फैलाने का नहीं देने का, भगवान का गुणगान करते हुए अच्छा तरफ से इधर आने का। और जो लोग पारमार्थिक का मार्ग में नहीं आ रहे वो लोगों को भी बहुत तो कठिनाई चल रहा है, इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए हर मनुष्य को, जो लोग पारमार्थिक मार्ग में है और नहीं है। पहला सा आमिष आहार, जितना सारी तमोगुण का खाना है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सात्विक आहार होना चाहिए। जैसा कृष्ण भगवान ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता पजोच्छति तदहम भक्त पहितम अस्वामी पश्चात मनो। बोलो पाता लीफ जो होगा, पत्र पुष्प फ्लावर और
कोई चीज़ पका के मेरे को देने का, वह फ्रूट देगा भी चलेगा, और वाटर, ये देख के जो भक्ति मार्ग मेरे को देगा वही परफेक्ट है। उसका बाद श्लोक में बात आया जो 9 चैप्टर 27 नंबर श्लोक का क्या बात है, जत क्रोशी जत स्नासी जज्जुहोसी ददाती जत जत तपस्वी तत्पुरुष समदर्पणम। क्यों ये बात बताने को मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो आमिष आहार है वो कोई मनुष्य बोलता है जो यहाँ कहाँ पर लिखा है मांसो एवरीथिंग, ये तो हम लोग को एक गलती बात है। फिर भी नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान करो, जो कुछ भी मतलब जो भी करो, सब कुछ मेरे को अर्पण करके दिखा के करो। जैसा कोई शर्ट खरीद लिया, कोई अच्छा चीज़ करे, भगवान को पहले दिखाओ, ये कृष्ण भगवान ये मैंने लिया, आपका कर्म के लिए काम पे आएगा, वो मेरा भी काम पे आ जाएगा। ओके, ऐसा होना चाहिए ये जो मार्ग। इसलिए कृष्ण भगवान जत क्रोशी जत सनासी जज्जुहोसी डराती जत जत तपस्वी तत्पुरुष समदर्पणम, सब किछु मेरे को दान करो। कोई मनुष्य है जो कोई मनुष्य पात्रों में दान कर रहा है, नोट जो भी हो, वो पात्र परफेक्ट नहीं है, मतलब वो नेशा भांग में जाएगा, तो उसमें नहीं देने का। अच्छा जो पात्र है वो भगवान का धाम में देना चाहिए। ओके, जो भगवान का काम पे लगेगा, मंदिर मार्जन के लिए एवरीथिंग, और अपना भी उसमें अच्छा भुलाई होगा। नहीं तो खराब पात्रों में दान करेगा, वो हम लोगों को मतलब खराब मार्ग में लेके जाएगा। इसलिए और हम लोगों को एक ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए तो मैं बताने को जा रहा हूँ आमिष आहार वर्जनीय, तो ख्याल रखना पड़ेगा। मच्छी, मटन, एग और प्याज, लहसुन, मसूर दाल, मशरूम का छात्रिक, और ये जो कलमी साग में से एक है। तो ऐसा कुछ चीज़ हम लोग को त्याग करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा, ये हम लोग को माइंड को फ्रेश रखेगा। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ नेशा वर्जन। नेशा बोलेगा तो सब कुछ नेशा, जितना सारे विंडिंग एवरीथिंग सब क्लोज करना, क्योंकि हम लोग को बीमार होएगा नहीं तो। जैसा नेशा तमाक, गुटखा, सिगारेट, ये भी नहीं खाने का, पीने का भी नहीं, और उसका साथ चाय कॉफ़ी, ये भी नुकसानदायक है। उसका बाद आ रहा है हम लोगों को जो ये क्या बोलता है चॉकलेट, हम लोग जो चॉकलेट खाता हूँ उसमें भी थोड़ा थोड़ा खराब चीज़ मिला हुआ होता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सतर्क रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ ये मेटीरियल जगत के मनुष्य को ध्वंस करने के लिए बनाया जाता है, पैसा उपार्जन के लिए। हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जो नुकसान है वो हम लोग को तक नेशा का चीज़ पहले। दूतो किया वर्जन, दूतो किया बोलेगा जुआ खेलेगा तो हम लोग को नुकसान है, हर मनुष्य के लिए, हर वर्ल्ड में किधर भी चलेगा। जुआ एंड लॉटरी दोनों ही नुकसान है। कोई मनुष्य सोच रहा है तो मैं तो लॉटरी खेल रहा हूँ, इसमें क्या है, लॉटरी खेलने में भी हम लोग को माइंड को विचलित तो करता है। भक्ति मार्ग में लड़ाई भी नहीं चलता और मेटेरियल जगत में भी नहीं चलता है। और अवैध त्रिसंग जो है वो सबसे खतरनाक है। वो क्यों मैं खतरनाक बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग को माइंड को पहले फ्रेश अप रखना, सोचना चाहिए। हम अगर शादी कर सकते हैं करेगा, मुश्किल नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन किया, उसके बाद वानप्रस्थ, गाहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास ले सकता है तो नहीं भी ले सकता है, क्योंकि हम लोग को पहला सोचना चाहिए ब्रह्मचर्य का पास, बाद आ रहे गाहस्थ। हम लोग कोई कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते, हम लोग को शादी करना जरूरी है, अवश्य करता है। अगर कोई मनुष्य डायरेक्टली सन्यास लेगा वो अलग बात है, वो अगर कंट्रोल कर लिया फिर भी उसका ये 40-50 होएगा, फिर सन्यास ले सकता, नहीं तो नहीं, क्योंकि पद भ्रष्ट होने का चांस होएगा। इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। सबसे अच्छा है गृहस्थों में रहो, गृहस्थों में रखे हर फैमिली का साथ रहते हुए भगवान का गुणगान करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। तो हम लोग को क्या करने का, अवैध जो त्रिसंग है, दूसरा पराया लेके साथ खराब संबंध रखना सबसे बड़ा गुनाह है। कृष्ण भगवान बात नहीं करें, उसका पानिशमेंट जल्दी मिलता है, वहाँ ही मिल जाता है, कभी कभी बहुत पिटाई ढुलाई होता है। तो ये मेटेरियल जगत में भी मिलता है, फिर पुलिस का ऊपर से भी कारागार में बंदी होता है, वो एक है। ऐसे धीरे धीरे फिर कृष्ण भगवान के पास जाएगा, यमराज के पास, वहाँ भी होएगा ढुलाई। तो ढुलाई चलती जाएगा। इसलिए हम लोग को जैन संग जो खराब
अवैध जो कहा जाएगा वो नहीं करना चाहिए। तो कोई लड़की लोगों का साथ ऐसा खराब बातें भी नहीं करना चाहिए। क्यों मालूम बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी हम लोग को सेंस को खराब करते जाते हैं, माइंड को। इसलिए आप शादी करेगा उसका साथ आप कोई बातें करेगा वो अच्छा है, क्योंकि दूसरा लड़की का साथ बा कोई माताजी, मैं कहा जा रहा हूँ माताजी लोगों का साथ ऐसा खराब संबंध में देखना बा बातें करना वो भी खराब है। जितना अवॉइड कर सकते हैं सबसे अच्छा है। ये नवविधा भक्ति का पंथा है। कृष्ण भगवान इसलिए बताने को ऐसी चैतन्य महाप्रभु बताया जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से हम लोग को पाप चला जाता है। ऐसा नहीं है आप पाप करते ही जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ, ये नहीं चलेगा। पाप धीरे धीरे चला जाएगा, उसका बाद हम लोग पाप और नहीं करेगा, ये सोचने का। और अभी इधर और एक एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी, लिख रहे हैं इसका ऊपर चल रहा है अजमिल का स्टोरी। अगर कोई मनुष्य मेटीरियल जगत में है फिर भी सोच रहा है जो मैं इधर ही ठीक हूँ, अनर्थक इंद्रियों का तृप्ति के लिए लगा हुआ है, जैसा मैं ही कर्म किया इसका भोग मैं ही करूँगा, सेक्स एंजॉय करने का, तापर उसका क्या बोल जुआ खेलना, लॉटरी एवरीथिंग खेलना, और यही सबसे अच्छा लग रहा है, इंजॉयमेंट हो रहा है, वो यही टाइम पाप भोग कौन कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों को बताने को जा रहे हैं। उसको कुत्ता का जन्म और शुक्र का जन्म मिलता है और जंतुना भोग करता है, एनी टाइम क्लेशदायक। मेटीरियल जगत में तो क्लेश मिल रहा है, इसका बाद भी छुटकारा नहीं मिलता है। मेटीरियल जगत में बहुत सारे क्लेश, जिस टाइम उसको थोड़ी कठिनाई आएगा ना, बहुत क्लेश हो जाता है, अभी से सुधारने का चांस लेगा सबसे अच्छा है। कम से कम भगवान का नाम लेगा तो मनुष्य जन्म होएगा, ये परफेक्ट है, कृष्ण भगवान बताया। अगर हम लोग थोड़ा सा भी गड़बड़ कर लिया तो कुत्ता का जन्म, सूअर का जन्म सबसे डेंजरस चलेगा, उसका भी नीचे कीट पतंग जिनसर है उसमें जन्म। तो इसमें हम लोग को भक्ति मार्ग कभी भी नहीं आएगा और हम लोग भगवत धाम में नहीं जाएगा। भगवान का गुणगान नहीं कर सकेगा तो हम लोग को पीछे हटते जाएगा, और ये जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि ये चक्र घूमते जाएगा। बॉर्न एंड डेथ, बॉर्न एंड डेथ, ये जो है ये बारंबार इस सार्किल को तोड़ना है। कैसा तोड़ना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नामों का ऊपर से ये बॉर्न एंड डेथ, बॉर्न एंड ये जो सार्किल है इसको तोड़ सकेगा और भगवत धाम में चला जाएगा। ये घोर पाप का जो चक्र चल रहा है ऊपर नीचे ऊपर एवरीथिंग, ये प्लैनेट का ऊपर